इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम ये रियल है या फेक है, और अगर ये रियल है तो अभी तक कोई बंदा इस प्रोग्राम से कनाडा गया भी है कि नहीं, या जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया उन लोगों को कोई जवाब ना आने की क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड आप लोगों के जहन में सवालात के बारे में। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपके उन सवालात के बारे में जो कि आपने मेरे से उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछे थे, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके पूछे या मेरे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर मुझसे रब्ता करके पूछे। तो कोशिश करूंगा कि वन बाय वन आपके सब सवालात का जवाब दिया जाए। मुझे जो कमेंट सेक्शन के सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के महसूस हुआ कि कुछ चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो कन्फ्यूजन मैं आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की उस प्रोग्राम से रिलेटेड बाकी कन्फ्यूजन्स भी दूर हो सकें। कुछ सवालात बड़े मीनिंगफुल थे लेकिन कुछ सवालात बड़े मज़ाहिया से थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोनों तरह के सवालात का ज़रा बेहतर सा जवाब दे सकूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ना तो मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ये वीज़ा लगवा के देना मेरा कोई प्रोफेशनल काम या मेरा बिजनेस है। मैं आप लोगों से इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों के फायदे में जा सके या जिससे आप लोग अपना काम खुद करना सीख सकें और अपने पैसे बचा सकें। अब मेरे कंसल्टेंट ना होने की वजह से आप लोगों को एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है, ना ये मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आप लोगों को झूठी बातें चेप के झूठी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करके आप लोगों को घेरू डालूं और आप लोगों से कंसल्टेंसी की फीसें लूं या आप लोगों के प्रोसेस करके उसमें से पैसे कमाऊं। और नुकसान की बात यह है कि मेरी बातें शायद कभी कभी आप लोगों को पसंद आए। उसकी रीज़न ये है कि मेरी बातें होंगी हकीकत पे मबनी, और दूसरे एंड पे ये जो एजेंट्स होते हैं और जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इन लोगों का तरीका वारदात होता है कि बेशक आप लोग एलिजिबल हो या ना हो, बेशक आप लोगों का कोई क्राइटेरिया बनता हो या ना बनता हो, लेकिन वो आप लोगों को इतने प्यारे तरीके से, इतना सुहाने तरीके से तस्वीर खींच के दिखाते हैं कि जिवें ਤੁਹਾਡਾ जहाज एयरपोर्ट ਤੇ खलोता है तो तुसी बस हाले प्रोसेस स्टार्ट कराना है तो कल सवेरे तुसी कनाडा से निकल जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से गुजर के ही ये सारे काम होते हैं। कोई ये ओवरनाइट की गेम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने पड़ते हैं और इसमें बड़ा बड़ा टाइम लगता है। इवन मेरी लास्ट वीडियो के बाद मुझे कई लोगों ने रब्ता किया और कहते हैं कि भाई आप हमारा प्रोसेस करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई मैं आप लोगों का प्रोसेस नहीं करवा सकता क्योंकि मैं एजेंट या कंसल्टेंट हूं ही नहीं, ठीक है ना। मैं पैसे लेके करवाता हूँ और ना ही मैं फ्री करता हूँ क्योंकि मेरा ये बिजनेस नहीं है। मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकता हूँ। आप लोगों के जहन में जो भी सवालात होते हैं वो वीडियो में मुझसे पूछ लिया करें। मैं अपनी नाकस अकल के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के मुताबिक मैं आप लोगों को उसके सवालात के जवाब नेक्स्ट वीडियोज़ में दे दिया करूँगा। इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों की कन्फ्यूजन के बारे में कि ये प्रोग्राम रियल है या फेक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि भाई ये प्रोग्राम रियल है या फेक है। कनाडा में बहुत सारी कंपनियां ऐसा स्कैम करती हैं, ये भी कोई वैसा सीन तो नहीं है, या अभी तक इस प्रोग्राम से कितने लोग गए हैं, या कई लोग इतना नेगेटिव होकर सोचते हैं कि यार इधर कोई अप्लाई करने का फायदा नहीं है, ये सब बेकार है, कोई जवाब नहीं आना, किसी का वीज़ा नहीं लगना, या कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि भाई इतना ही अच्छा प्रोग्राम है तो आप खुद भी नहीं चले गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारी बातों का वन बाय वन जवाब दूँ। सबसे पहले ये प्रोग्राम 100% रियल है क्योंकि ये प्रोग्राम किसी कनाडा की कंपनीज ने लॉन्च नहीं किया, ये कनाडा की इमिग्रेशन ने लॉन्च किया है वहां की कुछ कंपनीज के साथ मिलके। तो बेसिकली ये किसी एजेंट और कंपनीज का या किसी कंसल्टेंट और कंपनीज का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कनाडा की गवर्नमेंट का और कंपनीज का प्रोजेक्ट है। आप लोग कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं और इसके बाद भी अगर आपको ये प्रोग्राम फेक लग रहा है तो फिर आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब आता है ये सवाल कि ठीक है यार मान लिया ओरिजिनल है, लेकिन क्या कोई बंदा गया भी है इस प्रोग्राम से? अभी तक कोई बंदा गया ही नहीं तो हम क्यों यकीन कर लें? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि एज ए ह्यूमन हम लोगों की नेचर होती है, और मैं इसके अंदर अपने आप को भी काउंट करता हूँ कि बाज़ बात ना हम चीज़ों को मानते नहीं हैं टाइम से पहले, और हम सिर्फ कहते हैं कि यार हम कैसे मान ले, हमारे पास इसका प्रूफ ही कोई नहीं है। और जब उसका प्रूफ आके हमारे मत्थे बजता है ना, तब तक वो टाइम गुजर चुका होता है उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का। तो फिर हम उसको देख के जब अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम गुजर चुका होता है। तो हर चीज़ को हासिल करने का एक असल टाइम होता है। इसकी आप लोगों को एक और मिसाल भी दे देता हूँ कि लास्ट कुछ सालों में जैसे टेक्नोलॉजी टेक ओवर करती जा रही है तो ऑनलाइन पैसे कमाने का जो रवाज बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो पाकिस्तान में कोई भी बंदा इस चीज़ को मानने के लिए स्टार्ट में तैयार ही नहीं था कि यार ये कोई पॉसिबल थोड़ी है कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, घर बैठ के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ये ऑनलाइन इनकम सब बकवास होती है, सब झूठ होता है। लेकिन आज की डेट में आप देखें कि हर बंदा ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, और जिन लोगों ने उस टाइम इस बात को नहीं माना वो लोग आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, और आज की डेट में अगर वो ट्राई भी करेंगे ना तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में, अब उनके अंदर उस मार्केट के अंदर एंटर होने की जगह नहीं है। तो बेसिकली अपने आप को इतनी नेगेटिव सोच में कैद ना करें कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप सिर्फ इस वजह से कैंसिल कर दें कि यार हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है कि सच है कि गलत है। लेकिन ये था बात का बैकग्राउंड। अब मैं आप लोगों को फैक्ट्स से समझाता हूँ
कि कोई अभी तक क्यों नहीं गया इस प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और दिसंबर 2022 में ये प्रोग्राम एक्टिव हो गया था। एक्टिव इसलिए है कि जो 6 कंपनीज कनाडा की गवर्नमेंट ने डिफाइन की हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो जॉब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं और उनको प्रोसेस कर रही हैं। वो डिफरेंट कैंडिडेट से, जैसे अगर आपने अप्लाई किया है तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगी, शॉर्टलिस्ट करेंगी। जब तक ये प्रोग्राम की पहली स्टेज ओपन होगी तब तक वो डिफाइन कर चुकी होंगी कि उन लोगों ने किन किन बंदों को हायर करना है। अगर उन्होंने 10 बंदों को हायर करना है तो उनके पास 10 बंदे शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे, फिर उसके बाद उन लोगों ने उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर एक और बात ऐड कर लूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आज आपका अप्रूवल आएगा और कल आप कनाडा जा रहे होंगे, तो ऐसा कोई मजाक नहीं है। ये आप नानी घर नहीं जा रहे हैं, एक प्रोसेसिंग होती है और ठीक ठाक उस पर टाइम लगता है। दोनों तरफ की एम्बेसीज इन्वॉल्व होती हैं, सारा आपका रिकॉर्ड चेक होता है और उसके बाद इस सारी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इवन 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल भी लगे हैं कई लोगों को। तो यार ये ऐसे नहीं है कि आप प्रोग्राम को लॉन्च हुए अभी 6 महीने पूरे हुए नहीं हैं, जुमा 8 दिन हुए कोई नहीं है, तो आप कहें अभी तक कोई गया कि नहीं गया। तो ये लोग जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये कोई अभी गया भी है इस प्रोग्राम से, या हम कैसे मान लें अभी तक कोई गया तो है नहीं, इनका सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी की शादी अभी हुई ना हो और उससे पहले डिमांड कर लीजिए कि यार तेरी शादी होने ली, तेरा बच्चा किधर है, या तेरी शादी को 2 महीने गुजर गया, तेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो यार ये डजंट मेक एनी सेंस। ये इतना ही स्टूपिड सवाल है जैसा मैंने आपको मिसाल दी है। और उसके बाद कुछ मज़ाहिया सवाल भी थे कि भाई आप खुद चले गए, भैया आप पहुंच गए, भैया आपका इस प्रोग्राम से हो गया, भैया आपका अपना काम हो गया। ये बिल्कुल उस टिपिकल मेंटालिटी वाला तरीकेकार है कि किसी का भला करने के लिए उसको मशवरा दो तो वो आगे से जवाब दे एड्डा आसान है तो आप कर लेना। तो इन लोगों पे मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ और मशवरा दे सकता हूँ कि भाईजान हवाई फायर नहीं करते। आप लोगों को ये भी नहीं पता होना कि मैं कौन हूँ, मैं किस कंट्री में बैठा हूँ या किस पोजीशन पे हूँ, या पता नहीं कनाडा से भी बेहतर पोजीशन पे बैठा हूँ शायद मैं। अगर कोई बंदा अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आप लोगों को कोई 4 फायदे की बातें बता रहा है, तो अगर उसमें से किसी बात से आप फायदा उठा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप फायदा उठा लें। अगर आपको लगता है फायदे की बात नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। कुछ लोगों ने सवाल किया कि कंपनीज एप्लीकेशन नहीं ले रही, या फिर कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करिए तो जवाब नहीं आ रहा, या फिर उनसे कोई पैसे मांग रहा है। नंबर 1 ये समझना ज़रूरी है कि कनाडा के इमिग्रेशन ने ये 6 कंपनीज को डिफ़ाइन किया है कि ये इस प्रोग्राम से एसोसिएट हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 24/7 यहाँ पे जॉब ओपन रहेगी। जैसे जैसे जॉब ओपन होती जाएगी आप लोग इधर जॉब में अप्लाई करते जाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि दिसंबर 2022 से ये प्रोग्राम एक्टिव है, तो उसके दरमियान में उन्होंने जॉब ओपनिंग्स की होंगी, क्या पता उनकी सारी जो काउंट है वो पूरी हो चुकी है। अब जैसे जैसे वो एप्लीकेंट्स शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो हो सकता है उनको अगर 10 बंदे चाहिए तो उसमें से 8 ही उनके क्राइटेरिया पे निकलें। उसके बाद जब 2 मिस हो रहे होंगे तो दोबारा जॉब ओपन करेंगे, फिर दोबारा आपके पास एक जैकपॉट होगा कि आप उस टाइम अप्लाई कर लें। इस तरीके से आपको नैरो विंडोज़ मिलती जाएंगी बार बार, जहाँ जहाँ जो जॉब ओपन होगी आप उधर अप्लाई करें। जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट पूरे हो जाते हैं तो वो जॉब ओपनिंग बंद कर देते हैं और उसके बाद जब दोबारा कैंडिडेट उनकी मर्ज़ी के नहीं होते दोबारा ओपन कर देते हैं। इस तरीके से ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। तो आप लोग अपनी किस्मत आजमाते रहें, हो सकता है कि अल्लाह पाक ने अगर आपके नसीब में लिखा है तो वो आपको मिल जाएगी। अब जो सवाल ये है कि हमने अप्लाई किया तो आगे से जवाब नहीं आया, तो जवाब ओवरनाइट तो नहीं ना आ सकता, लेट भी हो सकता है, इवन 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने अप्लाई किया है तो फिर हमारा जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट है। वो जो एप्लीकेशन है वो उनके आर्काइव में चली गई, हो सकता है वो किसी भी टाइम सेलेक्ट हो जाए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपने जो अप्लाई किया है वो उसके अंदर CV, उसका कवर लेटर, उसके डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें अप टू स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है। CV आपने प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई है या नहीं बनाई है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं, मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके वो देखें। CV उसके मुताबिक बना के आपने सबमिट करवानी है। डॉक्यूमेंट्स आपने मुफा तक टेस्ट करवा के सबमिट करवाने हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तक टेस्ट होंगे, वो काबिल कबूल है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की EC होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट बोलते हैं। ये कैसे करवाते हैं इस पर भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने सही से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से अटैच किए हैं, तो फिर अगर आपको वेट भी करना पड़ता है तो आप वेट करें, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो सवाल ये था कि अप्लाई करने लगते हैं और बीच में पैसे मांग लेते हैं, उसका भाईजान जवाब ये है कि आप लोग सही जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने इन 6 कंपनीज की वेबसाइट पे जाके सिर्फ इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई करना है। जब आप लोग इस प्रोग्राम को सर्च करेंगे तो क्योंकि ये आजकल हॉट टॉपिक है, तो डिफरेंट तरह के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो वेबसाइटें बना देते हैं, एड्स बना के चला देते हैं उन लोगों के लिए जो कि कंसल्टेंट है, एजेंट्स हैं। वो फिर आपको ऐड आपकी स्क्रीन पे शो होते रहते हैं, अप्लाई नाउ के बटन बने होते हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो हो वैसा ही कुछ रहा होगा, ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं,
लेकिन आप उनके थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे। और 4 स्टेप आगे जाके पहले तो शुरू में बड़ा वीआईपी काम आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त असेसमेंट भी करी जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मांगी जा रहे हैं, बीच में एक आधी जो चीज है ना वो कोई ऐसी भी आपको वीआईपी दिखा देंगे, यू आर 100% एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाएगी या नेक्स्ट पेज पे जाके पेमेंट मेथड मांग लेगा। तो ये फेक है, ये ड्रामेबाजी है। तो जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं वो झूठ है, वो झूठी वेबसाइट है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके अंदर वो आपसे पैसे मांगेंगे। आप लोगों ने सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पे सुक्का फॉर्म फिल करना है, अपनी सीवी लगानी है, साथ अपना कवर लेटर लगाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट शुदा लगाने हैं, ईसीए करवा के अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। उसके बाद आराम से आप लोगों ने ना लस्सी पी के सो जाना है। फिर आपने वेट करना है कि अगर आपको रिस्पांस आता है या नहीं आता। अगर तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो बेसिकली आप लोगों ने फ्री में अपनी किस्मत आजमा ली, आपके पैसे नहीं लगे, जीरो। उसके बाद अगर तो आप लोगों का अप्रूवल आ गया, उसके बाद भी आपके पैसे लगने किधर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ना होने के बराबर है। आप ये ना समझिएगा ये तो फ्री प्रोग्राम है तो पैसे लग रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये फ्री प्रोग्राम भी है तो आपने अगर जाना है तो घर से एयरपोर्ट पे पेट्रोल डलवा के जाना है ना, तो थोड़े बहुत तो लगेंगे आपके, जो कि बेसिक प्रोसेसिंग है। कौन सी वाली? जब वो आप लोगों को ऑफर लेटर दे देंगे उसके बाद कनाडा की इमिग्रेशन में आप लोगों का ऑफर लेटर अप्लाई होगा। कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों का रिकॉर्ड चेक करेगी पाकिस्तान की कनाडा की एम्बेसी से। उसके बाद सारा जब आपका रिकॉर्ड चेक हो जाएगा और आपका अप्रूवल जब कनाडा से आ जाएगा, फिर आप लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी से कॉल आएगी कि अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं, जो कि बड़ी देर बाद आएगी। ये कोई 4 दिन बाद की बात नहीं है, इसमें शायद साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ से कॉल आएगी कि आप अपना वीजा आप लोगों का अप्रूव हो गया और आके वीजा लगवा लें, तब आप लोगों ने प्रोसेसिंग फीस सिर्फ देनी है, जो कि $250 है उनकी वेबसाइट पे जो लिखी हुई है। $250 की अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूं तो वो कोई 53,000 या 54,000 बनता है। ये आपने पे करना है। उसके अलावा जो वहाँ की सारी प्रोसेसिंग है वो आपका जो एम्प्लॉयर जो आपको जॉब पे रखेगा वो सारे के सारे खर्चे उठाएगा। उसके बाद जब आपका वीजा लग जाएगा तो फिर आपको टिकट भी वही प्रोवाइड करेगा, आपको वहाँ का वर्क परमिट भी वही अप्लाई करेगा। वर्क परमिट के बारे में कई लोगों ने कहा हुआ है कि 45 हज़ार के मिलते हैं। तो यार जो वर्क परमिट सेल करते हैं ना वो इतने का देते हैं। यहाँ पर जॉब आपको ऑफर डायरेक्ट कंपनी कर रही है और ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च शुदा एक प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने मार्केट ही इस तरीके से किया है कि नो LMIA जॉब रिक्वायर्ड। तो उसका मतलब ही ये है कि आप लोगों को वर्क परमिट फ्री मिलेगा। जो चीज लोग 10 से 20 हज़ार में परचेज करते हैं, इवन इतनी शॉर्टेज है कि लोग 50 हज़ार तक भी पे करने के लिए विलिंग है LMIA अप्रूव्ड वर्क परमिट के लिए। अब वो चीज आप लोगों को फ्री मिल रही है इस प्रोग्राम में। ये इसका हॉट मार्केटिंग पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएं। और आप लोगों के पैसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगने हैं? प्रोसेसिंग फीस पे, वो भी एंड पे। तो जिन लोगों को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है ना कि भाई फ्री कहाँ से हुआ, यहाँ पे तो प्रोसेसिंग की फीस दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाईजान आप इस वीडियो को बंद करें, आप जाके सो जाएं, आप सुहाने ख्वाब देखें बाहर जाने के। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कख भी ना लगे और आप चले जाएं। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर अल्लाह ताला आपका टाइम ले आए तो आप लोगों ने घर से एयरपोर्ट से उठ के एयरपोर्ट तक भी तो जाना है कि नहीं जाना, कि कनाडा वाले आपको घर से उठा के एयरपोर्ट तक की भी ये कन्वेंस फ्री दें। तो यार इतना ना एक्स्ट्रा हो जाए और इस प्रोग्राम के पॉजिटिव पॉइंट्स उठाएं और ये चीज़ सोचें कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके तकरीबन $1 लाख लगने एक्सपेक्टेड होते हैं, वो चीज़ आपकी कुछ $1-2 हज़ार के अंदर अगर पूरी पड़ रही है तो आपको इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? और वो भी पैसे आप लोगों ने किसी को देने नहीं है, वो आपने खुद अपने प्रोसेस के दरमियान प्रोसेसिंग फीसिस के तौर पे देने हैं, वो भी 1 या 2 जगह पे मैक्सिमम। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा चेक है। वो कैसे कि आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि किसी जगह पे कोई चीज़ को ऑफर लिखी होती है और उसके नीचे छोटा सा स्टार लगा होता है और लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पर जो नो आइल्स रिक्वायर्ड के साथ एक छोटी सी कंडीशन है जो कि इतनी टफ नहीं है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आइल्स नहीं चाहिए। जैसा कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं किसी कंपनी में, उधर से अप्रूवल आ जाता है। अगर तो जिस कंपनी से आप लोगों को जॉब का ऑफर लेटर आया है वो कंपनी आपके बिहाफ पे एम्बेसी को एक लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन दे दे कि इसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, देन आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये कंपनी आपको लेटर इशू कर देगी, लेकिन फॉर सम रीजन अगर आपको कंपनी लेटर इशू नहीं करती, देन क्या होगा? देन आपको आइल्स रिक्वायर्ड होगा, लेकिन 4 बैंड के साथ। 4 बैंड एक बिल्कुल मजाक है। ये समझ लें कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पे सिर्फ 10 दिन आइल्स को पढ़ के उसका एग्जाम भी देगा ना, तब इसका 4 से ऊपर ही बैंड आएगा। इतना ज्यादा आसान है। तो वो भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वो भी तब जब आपको कंपनी लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं देती, देन आपको जरूरत होगी, अदरवाइज आपका काम ऐसे ही चल जाना है। अब बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं
एज की क्या लिमिट है, या फिर कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, या कोई जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बिजनेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब यह है कि बिजनेसमैन तो नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि बिजनेस का प्रोग्राम ही नहीं है, ये है ही सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड प्रोग्राम, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उन 6 कंपनीज में। एज लिमिट इसकी है 19 साल से लेकर 55 साल। अगर आप लोग 19 साल से 55 साल के दरमियान किसी भी एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक गुड न्यूज भी है, वो ये है कि लेट से आप 54 के हैं और आपने अप्लाई किया और आपको जॉब लेटर आ गया आपके 55 ईयर के होने से पहले पहले। उसके बाद आपका प्रोसेस जितना मर्जी डिले होता जाए, चाहे प्रोसेस डिले होते होते आप 56 के भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपका अप्रूवल 54 ईयर्स में ही आ गया था, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जिन लोगों की एज 54 भी है ना, वो भी रिस्क लें अल्लाह का नाम लेके। बाकी रहा सवाल एजुकेशन का, वो डेफिनेटली जॉब टू जॉब वेरी करेगा। आप जो भी जॉब देखते हैं उसके नीचे पढ़ा करें, उसके नीचे जॉब रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, उसके अंदर मेंशन होता है कि उनको क्या एजुकेशन चाहिए। तो जो एजुकेशन चाहिए होगी, अगर आपकी वो एजुकेशन है तो आप उस जॉब में अप्लाई कर दें। अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट में एजुकेशन नहीं लिखी हुई है तो आप एजुकेटेड नहीं है अगर, तो आप उस जॉब में अप्लाई कर दें। इस तरीके से ये सर्च तो आपको करनी पड़ेगी ना, मैं आपको तरीकेकार समझा सकता हूँ, बाकी आप लोगों ने थोड़ी सी खपत तो आप लोगों ने भी करनी है। तो ये थे वो सारे सवाल जो कि मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन से उठाए और जो लोगों ने मुझसे डायरेक्ट पूछे थे। होपफुली इससे काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। इसके बावजूद भी आप लोगों के कोई भी सवाल हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी बारे के सवाल हैं, इस प्रोग्राम से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस मजीद भी बनाता रहूंगा। ना सिर्फ कनाडा से रिलेटेड, मैं दूसरे ममालिक से रिलेटेड भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से वीडियो शेयर करूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि किस मुल्क में जाना बेहतर है, किधर जाना बेहतर नहीं है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो आप लोगों के लिए डिसाइड करना भी आसान होगा और आप अपने फेवर में कोई फैसला ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मजीद वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।